भुवनेश जी का सवाल है, भुवनेश पसरीजा जी का। मिश्र धातु इन्होंने खरीद रखा है 430 रुपए के दाम पर। और मिश्र धातु में रिसेंटली कुछ एक अच्छा अपमूव आया भी है। सो क्या किया जाए? देखिए, आज का ही डे हाई था ऑलमोस्ट 458 के आसपास, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 460 में। 460 में भी हमने देखा कि लास्ट टाइम जब ऑलमोस्ट 25 जून का जो टॉप था ना, वहां पे क्रॉस हो नहीं पाया। इनफैक्ट आज भी देखेंगे 460 के आसपास से नीचे आ चुका है। तो 460 इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 410, 410, 410, 410 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी बने रहिए। हम्म। प्रदीप सर, एक अभी थोड़ी पहले हम बात कर रहे थे स्वान एनर्जी की। वो वापस 900 की तरफ, सॉरी, वहां पर एक तेजी और बढ़ी है। आप उसे कैसे देख रहे हो? एक सवाल आया है स्वान एनर्जी को लेके, करीब 490 आ गया ये, और ब्रेकआउट पे बाय किया हुआ है। क्या करा जाए अब इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कि आपने बताया था अभी और मैंने 510 कमिंग सून है बताया भी, तो वही सेम लेवल कंटिन्यू मैं करना चाहूंगा। और आपने बताया तुरंत मेरा रेडर पे भी आया, उसका क्रेडिट तो आपको ही जाता जाता है सर। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, नेक्स्ट 2 से 3 दिन मैक्सिमम टाइम लग सकता है। 510 कमिंग सून, और उसके बाद अगर थोड़ा आपका लंबा व्यू है तो मुझे लगता है कि ऑल्सो ये स्टॉक 530 से लेके 550 आने का पोटेंशियल है, लेकिन नेक्स्ट 2 से 3 दिन में 510 कमिंग सून। ओके, तो 510 तक आ सकता है। एक सवाल है कमल साहब का, ये पूछ रहे हैं कि आइडिया फोर्ज में क्या करें। इन्होंने इसके अंदर खरीदारी कर रखी है, आइडिया फोर्ज के अंदर। और अभी वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ओके, आइडिया फोर्स बताया आपने, राइट? आइडिया फोर्ज, हाँ जी। ओके, सो 564 के आसपास चल रहा है। सर ये बहुत, कितना देखिए कितना मुश्किल सिचुएशन है आपका। मैं देख रहा हूँ क्या आप बोल रहे हो, लास्ट में जो सुनाई दिया आइडिया फोर्स, बस इतना तो समझ में आ गया। और बाकी अभी देखिए चार्ट भी सामने नहीं आया। सो 564 के आसपास चल रहा है। होता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। मैं पीसीआर टीम को भी बता रहा था कि 7-8 सेकंड लेट होता है कभी कभी। आई थिंक उनको भी मैं एक बार बताऊंगा कि क्रॉस चेक करना चाहिए सेकंड कोई जूम से ज्वाइन करके। मेरे सिस्टम में तो सर प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्रॉस चेक किया, अभी मैं अलग चैनल पे भी शो कर रहा था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए, अभी आइडिया फोर्स 564 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये कंपनी बेसिकली ड्रोन बनाता है। और अभी 515 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। रिसेंटली एक टॉप भी था ऑलमोस्ट 620-625 के आसपास, तो वहां से नीचे आ गया है। आप एंटायर डिफेंस में देखेंगे एक जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। सो नेक्स्ट मेरे को ऐसा लगता है कि 6 से 8 महीने का व्यू रखे, क्योंकि जिस दिन वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर का न्यूज आया, उसी दिन सबसे पहले मेरा रडार पे आया था। उस टाइम पे प्राइस था ऑलमोस्ट 450 के आसपास। तो हमने देखा कि 450 से लगातार 630 हो गया विद इन द 10 डेज 15 डेज के अंदर अंदर। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं था, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। एक तो होता है टाइम करेक्शन, सेकंड होता है प्राइस करेक्शन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन भी थोड़ा बाकी है, और टाइम करेक्शन अभी उतना हुआ नहीं। तो जिनके पास है बने रहिए। लोगों का सर एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि स्टॉक चल रहा है, चलो बाय कर लेता हूँ। लेकिन बाकी का जो करेक्शन टाइम है उनके लिए ना, उनके पास पेशेंस नहीं होता। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई भी स्टॉक्स में अगर अच्छा खासा चल जाता है, उसके बाद अगर एक बार फिर से रिट्रेसमेंट पे आता है ना, जनरली 6 हफ्ते से 8 हफ्ता तो स्टॉक जो है अपना कंसोलिडेशन पे रहता है, रेंज बाउंड ट्रेड होता है। तो उसके लिए भी आपको एक बार पेशेंस रखना चाहिए। हम्म। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप बने रहिए। एकदम से तेजी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आप बने रहे हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सवाल मिस्टर एबी की तरफ से आया है थायरो केयर को लेके। इन्होंने खरीदारी की है थायरो केयर में। सो करना क्या चाहिए ये पैथलैब स्पेस की कंपनी में? ओके, देखिए अभी तो रिसेंटली हमारा कॉल भी था। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने क्लाइंटों के साथ शेयर किया है पर्टिकुलर स्टॉक को। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, और आपके पास होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा इसका 1075, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जिस तरीके से ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि आपको 4 से 5 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीना आप वेट करके जाइए। स्टॉक आपको 1200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। और इनफैक्ट अगर एक बार 1200 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो ऑलमोस्ट पॉसिबल भी है 1260, 1270। तो जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। संजीव कुमार साहब हमारे अगले दर्शक हैं, मेंबर भी हैं। उनके पास बेल राइस के शेयर में वो खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। हाल की ही लिस्टिंग है, चार्ट बहुत होंगे नहीं, लेकिन करना क्या चाहिए बेल राइस में?
देखिए, बेल राइस में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने क्लाइंटों के साथ शेयर करके रखा है और ऑलरेडी हमने कॉल भी दिया है। मुझे लगता है कि एक बार 105 में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से आईपीओ के दिन हमने देखा था कि लिस्टिंग हुआ था, उस दिन मैं और संदीप जी शो कर रहे थे 10 बजे, और उस टाइम पे मैंने बताया था आपके पास एक बार 90 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। हमने एग्जैक्टली देखा कि 91 90 के आसपास एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक विद इन द 1 वीक 100 के ऊपर सस्टेन किया। 112 के आसपास एक टॉप बना था, 112 के ऊपर जैसे सस्टेन किया, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। और मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है वही है कि आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन करना। सो आईपीओ हम्म। हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो एज पर द काउंटर, एज पर द चार्ट, मुझे लगता है कि स्टॉक 135 140 कमिंग सून। तो जिनके पास है, आप एक बार 105 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा इसमें भी। ओके। एक सवाल आया सर सुजलॉन को लेकर, करीब 66-50 के दाम पर खरीदारी है सुजलॉन में। 7500 शेयर है इनके पास, और करीब करीब 67 के दाम पे भी सुजलॉन चल रहा है, क्या किया जाए? देखिए, ये काउंटर बेसिकली रिसेंटली बहुत चला था, ऑलमोस्ट 74 75 तक गया था, उसके बाद नीचे आ गया। अभी नीचे आने के बाद धीरे धीरे बेस कर रहा है। मैंने रिकमेंडेशन कभी नहीं दिया स्विट्जरलैंड जैसे स्टॉक्स में, लेकिन मुझे लगता है कि एज पर द टेक्निकल बेसिस पे मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 70 के आसपास जा सकता है। और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल भी रहता है। एक बार 61.50 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। बहुत सारे स्टॉक को लेके कंट्रोवर्सी भी रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी सुधरा है। तो आई बिलीव कि 70 का अगर टारगेट आता है तो उसके बाद 74 भी होना चाहिए। बाकी मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ ऐसे स्टॉक्स में, लेकिन टेक्निकल के आधार पे मुझे लगता है कि एक बार 70 कमिंग सून है। तो 70 के आसपास ये आ सकता है, तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। अब बातचीत करते हैं, एक दर्शक से हमारे साथ फतेहपुर उत्तर प्रदेश से माजिद अली साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अली साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अली साहब आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। नमस्कार अली साहब। जी सर, नमस्कार। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास बेंच इंडिया के 2 शेयर हैं 8400 के रेट से। क्या उसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है? और ओके, तो सर ये तो ऑलरेडी नीचे से 30% चल चुका है, अब नई खरीदारी जी करने सर, की इच्छा क्यों? तो पहले नहीं ले पाए थे। ओके, क्या किया जाए? प्रदीप सर, वेंट इंडिया मतलब कम चर्चित शेयर है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है करीब करीब 84 रुपए, 8400 रुपए के दाम पर। 11,500 पे भी खड़ा है, क्या कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 10,500 का, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 10,500 का, बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो उस केस में हम थोड़ा और ऊपर जाते हुए दिखेंगे। रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 11,800 के आसपास। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10,500। आपका स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके रखिए। इसमें पॉसिबल है, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक फिर से 13,000 13,500 आ भी सकता है, लेकिन 1.5 2 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन रखिएगा। लोअर लेवल से चला बहुत है शेयर, तो उस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। और प्रदीप सर के जाने का वक्त हो रहा है, तो जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल भी देख लेते हैं चुन चुन के। आज आपने, प्रदीप सर क्या चुना आज देखिए, आपने? मेरा आज कॉल रहेगा शामी होटल। अब शामी होटल पे मुझे लगता है कि एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, और ऑलरेडी स्टॉक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी शेयर किया है और क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से होटल सेक्टर्स बहुत टाइम से नहीं चला था, शामी होटल्स में पोटेंशियल है। 247 के आसपास चल रहा है, डे हाई पे है। पहला टारगेट इसमें रहेगा 275 और सेकंड टारगेट रहेगा इसमें 295। थोड़ा लंबा टारगेट है, इसीलिए आपको ये हम्म, 1 2 दिन में आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 295 रहेगा मेरा लास्ट टारगेट। इसके लिए आपको खरीदारी करना चाहिए करेंट जोन से। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 230 के स्टॉप लॉस के साथ करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। व्यू रहेगा 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना, 295 का टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस, यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। सामी होटल को चुना है प्रदीप सर ने। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत माफी भी, आज इश्यूज आए आपके ऑडियो को लेकर, उसके लिए। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर?
नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो हो जाता है कभी कभी, तो मेरा भी वो टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाता है, ज्वाइन कर नहीं पाता। ज्वाइन करने के बाद भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, होता है, डिजिटली हम कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है, कोई भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। बहुत सारे स्टॉक हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है एंड हमारे प्रोडक्ट जो है मॉडल पोर्टफोलियो उसके अंदर हो सकता है, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुमित जी आपको। एंड मैं दिल्ली आके आपको मीट जरूर करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बातचीत करने के लिए।